हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी से उद्देश्य का है, प्रेम्बल। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि किसी भी पेपर में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य का में क्या है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे और इसी से आपको मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, ठीक है, ये पूछा गया है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किस में दिया गया है? उद्देशिका में, प्रस्तावना में, डीपीएसपी में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, ये ऐसे क्वेश्चन आया। तो ये किस में दिया गया? उद्देशिका में या प्रस्तावना में, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, फ्रेंड्स ये तारीख याद कर लेना, 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हो गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। इसका इंग्लिश कन्वर्ट करके है बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये किस में कहा गया? उद्देशिका में, प्रस्तावना में, डीपीएसपी में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, ठीक है। अब भारत को एक संपूर्ण, और ये लाइन ऐसे ही आपको याद करनी है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये ऐसे ही पूछेगा लगाने के लिए कि क्रम वाइज लगाओ, तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फ्रेंड्स किसको? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय हो गया? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। 3 न्याय हो गए। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है। अब आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में न्याय कौन कौन से हैं पूछ लेता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, 1 2 3 4 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अब ये पूछ लेगा किसी क्वेश्चन में कि उद्देशिका में जो स्वतंत्रता दी गई है वो कौन कौन सी है, तो दे देगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, और कोई ऑप्शन में दे देगा वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें रटनी है, 3 चीजें रटनी है इसमें, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। फिर समाजवादी, आर्थिक, राजनैतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, ठीक है। फिर एक नीचे आते हैं फ्रेंड्स, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की मतलब सभी को समान रूप से। तो समता के अवसर क्या है? मतलब समता कितने कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। फ्रेंड्स, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता की बात की गई है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। ये पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब भाईचारे की बात भी प्रस्तावना में की गई है। भाईचारे की बात, मतलब बंधुता आई है तो भाईचारे की बात भी प्रस्तावना में की गई है। तो आई थिंक ये 4-5 क्वेश्चन हैं, आपको पता चल गए होंगे कौन कौन के क्वेश्चन है, मैंने बार बार बता दिए हैं। बंधुता की बात की है, राष्ट्र की एकता की बात की है, व्यक्ति की गरिमा की बात की है, प्रतिष्ठा, अवसर की समता की बात की है, अखंडता की बात की है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है।
प्रस्तावना को। और ये बनी कैसे थी? तो फ्रेंड्स ये बनी ऐसी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा संविधान में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, अब कुछ इसके जो फैक्ट टाइप हैं वो देख लीजिए। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, किस संविधान के द्वारा? 42 में संविधान संशोधन। फ्रेंड्स ये मैंने पॉलिटी में जो क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखवाए थे उसमें भी लिखवाया है 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और भाईचारे की बात उद्देशिका में की गई है। अब फ्रेंड्स ये चीज देख लीजिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो केस किया था उसमें 1973 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। फ्रेंड्स ये चीजें याद करनी है, ये आती हैं कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 याद करना है आपको। फिर आता है बेरोबारीवाद 1960, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 संविधान की मूल आत्मा माना है उद्देशिका को। ठीक है फ्रेंड। बेरूवादी 1960 प्रस्तावना जो 1960 में हुआ था बेरूवारीवाद, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। केशवानंद भारती 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 संविधान की मूल आत्मा माना है उद्देशिका को। ठीक है। फिर है एक मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है। फिर आइए देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 1976 में। 1950 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, केवल यही थे। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप इसे लागू नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स केवल पूरी पॉलिटी में एक ही चीज है जिनको लागू किया जा सकता है, वो क्या है? केवल मूल अधिकार। ठीक है। मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, मतलब फोर्सली। और डीपीएसपी को नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं उनको फोर्सली लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसमें ये कहा गया है लास्ट में ये, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया, ये मैंने बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना से इतने ही क्वेश्चन आएंगे और इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। एक बार जरूर आप इसको याद कर लीजिए और पढ़ना जरूर इसको। ठीक है। आई थिंक आपको सही समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।